वाली तस्वीर सामने आई है। टीएमसी पार्षद अरिजीत दास पर अंडों से हमला हुआ है। टीएमसी पार्षद अरिजीत दास, उगाही का आरोप लगा है अरिजीत दास पर, और जब पुलिस टीएमसी पार्षद अरिजीत दास को गिरफ्तार करने पहुंची तो स्थानीय लोगों ने अरिजीत दास पर अंडों से हमला कर दिया। बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद हाल ही के दिनों में कई मामले सामने आ गए जब टीएमसी नेताओं को स्थानीय लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। आरोप यह है कि टीएमसी की सत्ता के दौर में ये नेता लोगों को सताते थे, परेशान करते थे, लेकिन सत्ता जाने के बाद अब इन लोगों को मुखर होकर ऐसे नेताओं के खिलाफ हल्ला बोल करते देखा जा सकता है। पूजा हमारे साथ मौजूद है। पूजा, अब भले इस पूरे मामले को लेकर सियासत हो जाएगी कि बीजेपी के कार्यकर्ता करा रहे हैं, लेकिन इसे क्या माना जाए? अभी पार्षद है ये अरिजीत दास टीएमसी के, इन पर भी अंडों से हमला हुआ। इससे पहले अभिषेक बैनर्जी पर भी। और देखिए, ये टीएमसी नेताओं पर लोगों का आक्रोश लगातार इतना क्यों फूटता चला जा रहा है? बिल्कुल, आपको बताते हैं कि सबसे पहले इस तरीके से अंडों से हमला किया गया था तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय पर, और उसके बाद हमने देखा था कि जब तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बैनर्जी सोनारपुर पहुंचे थे तब उन पर भी इसी तरीके से अंडों से हमला किया गया था। लेकिन आज की ये जो घटना है जहां पर तृणमूल कांग्रेस के पार्षद अरिजीत दास पर इसी तरीके से हमला किया गया है, ये साफ हो गया कि स्थानीय लोगों का जो है काफी गुस्सा है तृणमूल कांग्रेस के पार्षदों के खिलाफ, क्योंकि लगातार जो है आरोप लगता रहा है जो ग्रास रूट लेवल पर पार्षदों ने जिस तरीके से भ्रष्टाचार किया है, या फिर गरीब लोगों को जो मदद करनी चाहिए या फिर उनका हक का जो पैसा है उन तक नहीं पहुंचता था। और अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, प्रोजेक्ट्स की बात करें, तो उसके लिए जो पैसा अलॉट होता है उसको यूज नहीं किया जाता है। और कई ऐसे जो है सरकार बदलने के बाद पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाके से तस्वीरें सामने आई है जहां पर तृणमूल कांग्रेस के किसी ऑफिस के से जो है पैसा बरामद हो रहा है, कोई बोरियों में पैसा डालकर जो है खेत के नीचे छुपा रहा है, या फिर किसी तृणमूल कांग्रेस के नेता की जमीन पर जो है आर्म्स छुपाए गए हैं। तो लगातार इस तरीके की तस्वीरें सामने आना और स्थानीय लोगों का गुस्सा इसी तरीके से फूट पड़ा है जब पश्चिम बंगाल में अब कोई डर नहीं है, हर कोई खुलकर आकर जो है सामने आ पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी की सरकार है। न सिर्फ ये, पिछले 15 सालों में जहाँ जिस कि अब तक टीएमसी सत्ता में थी तो हम डरे से में रहते थे और तब तक विरोध की आवाज सुनने को नहीं मिलते थे, लेकिन अब टीएमसी जैसी सत्ता से गई है, इस तरीके के विरोध लगातार आम हो गए। अंडों से हमला किया जा रहा है नेताओं पर, फ्रस्ट्रेशन इतना ज्यादा आम जनता का, लेकिन इस पर भी सियासत जरूर होगी क्योंकि कल से चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। टीएमसी पार्षद अरिजीत दास पर अंडों से हमला हुआ है। टीएमसी पार्षद अरिजीत दास, उगाही का आरोप लगा है अरिजीत दास पर, और जब पुलिस टीएमसी पार्षद अरिजीत दास को गिरफ्तार करने पहुंची तो स्थानीय लोगों ने अरिजीत दास पर अंडों से हमला कर दिया। बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद हाल ही के दिनों में कई मामले सामने आ गए जब टीएमसी नेताओं को स्थानीय लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। आरोप यह है कि टीएमसी की सत्ता के दौर में ये नेता लोगों को सताते थे, परेशान करते थे, लेकिन सत्ता जाने के बाद अब इन लोगों को मुखर होकर ऐसे नेताओं के खिलाफ हल्ला बोल करते देखा जा सकता है। पूजा हमारे साथ मौजूद है। पूजा, अब भले इस पूरे मामले को लेकर सियासत हो जाएगी कि बीजेपी के कार्यकर्ता करा रहे हैं, लेकिन इसे क्या माना जाए? अभी पार्षद है ये अरिजीत दास टीएमसी के, इन पर भी अंडों से हमला हुआ। इससे पहले अभिषेक बैनर्जी पर भी। और देखिए, ये टीएमसी नेताओं पर लोगों का आक्रोश लगातार इतना क्यों फूटता चला जा रहा है? बिल्कुल, आपको बताते हैं कि सबसे पहले इस तरीके से अंडों से हमला किया गया था तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय पर, और उसके बाद हमने देखा था कि जब तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बैनर्जी सोनारपुर पहुंचे थे तब उन पर भी इसी तरीके से अंडों से हमला किया गया था। लेकिन आज की ये जो घटना है जहां पर तृणमूल कांग्रेस के पार्षद अरिजीत दास पर इसी तरीके से हमला किया गया है, ये साफ हो गया कि स्थानीय लोगों का जो है काफी गुस्सा है तृणमूल कांग्रेस के पार्षदों के खिलाफ, क्योंकि लगातार जो है आरोप लगता रहा है जो ग्रास रूट लेवल पर पार्षदों ने जिस तरीके से भ्रष्टाचार किया है, या फिर गरीब लोगों को जो मदद करनी चाहिए या फिर उनका हक का जो पैसा है उन तक नहीं पहुंचता था। और अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, प्रोजेक्ट्स की बात करें, तो उसके लिए जो पैसा अलॉट होता है उसको यूज नहीं किया जाता है। और कई
ऐसे जो है सरकार बदलने के बाद पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाके से तस्वीरें सामने आई है जहां पर तृणमूल कांग्रेस के किसी ऑफिस के से जो है पैसा बरामद हो रहा है, कोई बोरियों में पैसा डालकर जो है खेत के नीचे छुपा रहा है, या फिर किसी तृणमूल कांग्रेस के नेता की जमीन पर जो है आर्म्स छुपाए गए हैं। तो लगातार इस तरीके की तस्वीरें सामने आना और स्थानीय लोगों का गुस्सा इसी तरीके से फूट पड़ा है जब पश्चिम बंगाल में अब कोई डर नहीं है, हर कोई खुलकर आकर जो है सामने आ पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी की सरकार है। न सिर्फ ये पिछले 15 सालों में लोग आरोप ये लगा रहे हैं कि अब तक टीएमसी सत्ता में थी तो हम डरे सहमे रहते थे और तब तक विरोध की आवाज सुनने को नहीं मिलते थे, लेकिन अब टीएमसी जैसी सत्ता से गई है इस तरीके के विरोध लगातार आम हो गए। अंडों से हमला किया जा रहा है नेताओं पर, फ्रस्ट्रेशन इतना ज्यादा आम जनता का, लेकिन इस पर भी सियासत जरूर होगी।